गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आपकी यूनिट नंबर 5 कर रहे थे और लेक्चर नंबर 2 है आज का। और आपकी यूनिट का नाम है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, ए पार्ट का। और हमने एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, उनके बारे में स्टडी कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को जाके देखें, तभी आगे जाके आपको समझ में आएगा। टुडे विल टॉपिक डिस्कस अबाउट काइंड ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ये आप मोशन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन क्या है। मैंने एक बार फोकस करने की कोशिश करता हूँ, रेक्टिलिनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन एक ही बात थी। रेक्टिलिनियर नाम से ही पता चल रहा है कि रेक्टिलिनियर एक स्ट्रेट लाइन का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो। मान लीजिएगा ये कोई बॉडी है या मूव कर रही है एक्स एक्सिस में, दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। फिर सेकंड है रोटेशनल मोशन, एक जो रोटेशन फॉर्म में हो, या जिसको हमने मोशन वाले चैप्टर में सर्कल का नाम दिया था, सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन, जो एक सर्कल की फॉर्म में हो उसको रोटेशनल मोशन कहेंगे। फिर इनका कॉम्बिनेशन था या फिर थर्ड था वाइब्रेटरी मोशन। क्या था? वाइब्रेटरी मोशन, जिसमें वाइब्रेशंस हो टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है। टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया होगा, घड़ी का जो पेंडुलम है वो एग्जांपल है वाइब्रेशंस का। टुडे टॉपिक विल डिस्कस अबाउट काइंड ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड है प्योर रोटेशनल मोशन, थर्ड है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ट्रांसलेशनल का और रोटेशनल का। तो देखिएगा बच्चों, डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं। फर्स्ट, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या कह रहा है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी ट्रेवल्स द सेम लीनियर डिस्टेंस। देखो वही बात आगे, रेक्टिलिनियर वाली बात आगे इसमें भी, प्रत्येक पार्टिकल ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी के प्रत्येक पार्टिकल एक सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करे जब टाइम गिवन इंटरवल है, वो क्या शो करेगा? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए ब्लॉक डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन। जैसे ये है आपके पास, ये ओरिजेंटल है, ये क्या हो गया आपके पास इंक्लाइंड हो गया है किसी एंगल थीटा के साथ। और ये कोई ब्लॉक है, ब्लॉक क्या बोलते हैं? कोई लकड़ी का गुटका है और है, ठीक है ना, वुडन पीस है कोई, कैसे ब्लॉक बोल सकते हैं उसको। उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर ब्लॉक बना होता है। ये पार्टिकल P1, P2, P3, ठीक है। इन सभी का जो मोशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, एक ही लाइन में होगा। दिस इज योर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है ना। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन हो गया, आप पढ़ चुके इंक्लाइंड प्लेन के बारे में। मीन्स जैसे आपका झूला होता है स्कूल्स में, वो फिसलने वाला, सीढ़ियां चढ़ के नीचे आने वाला, दिस इज योर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का इंक्लाइंड का एग्जाम्पल होता है। तो ये तीनों पार्टिकल नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि जब ब्लॉक आपका नीचे की तरफ आएगा तो ये पार्टिकल भी इसके साथ साथ, क्योंकि ब्लॉक के अंदर ही वो पार्टिकल होते हैं, वो नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी। तो इसी में ये कहा कि एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी ट्रेवल्स द सेम लीनियर डिस्टेंस इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, शोज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन। दिस योर डायग्राम, नोट डाउन दिस डायग्राम। फिर आगे क्या कह रहे हैं बच्चों नेक्स्ट लाइन से? इफ पाथ ऑफ ए पार्टिकल आर स्ट्रेट लाइन, क्या पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन में है। द मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर। आगे ना वही बात आ गई है कि जो मोशन होगा वो रेक्टिलिनियर होगा, ठीक है। मीन्स अगर कोई स्ट्रेट पाथ में है तो रेक्टिलिनियर मोशन, एंड इफ द पाथ आर कर्व्ड, लीनियर मोशन इज सेड टू बी कर्वलीनियर ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कह रहा है? अगर कोई स्ट्रेट लाइन में पाथ है तो क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन पाथ, रेक्टिलिनियर पाथ। और कोई कर्व पाथ में है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, तो कर्व लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट था। और सेकंड क्या है आपका? प्योर रोटेशनल मोशन। क्या है? प्योर रोटेशनल मोशन। तो क्या दे रखा है? एक रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट ए फिक्स एक्सिस। मान लीजिएगा इस प्रकार से आपका ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड,
ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये कोई मैंने क्या मान लिया है, कोई रीजन है, तो ये एक पार्टिकल हो गया, ये दूसरा पार्टिकल हो गया। ठीक है, ये दो पार्टिकल हो गए हैं। ठीक है, क्या दो पार्टिकल हो गए हमारे लिए। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, इसको मानेंगे तो ये इस प्रकार से। ठीक है ना, ये इस प्रकार से ऑब्जेक्ट हो गए हैं, ये इनके सेंटर ऑफ मास C1, इसका सेंटर ऑफ मास C2। लेकिन जो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, इस जेड एक्सिस पर ही होगा। तो कितने पार्टिकल मान लो, ये हो गया नेक्स्ट, इसका सेंटर ऑफ मास C3 हो गया। तो सेंटर ऑफ मास इस एक्स एक्सिस पर ही होंगे। और अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूं इसको इस तरफ, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपका जेड एक्स वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, कैसे भी मान लो भाई, ये जेड एक्सिस, आपकी रोटेशन ये है, और ये कोई रीजन है, ये आपके पास कोई सेंटर ऑफ मास हो गया C1, ये पार्टिकल हो गया P1। ठीक है, सेंटर ऑफ मास C1, पार्टिकल P1 और रेडियस R1, ये पार्टिकल सेकंड मान लिया, या सेंटर ऑफ मास सेकंड मान लिया। ठीक है, पार्टिकल P2, रेडियस R2। ठीक है, ये डायग्राम है। अब इसके एग्जांपल क्या है, रोटेशनल मोशन फिक्स एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस फिक्स है, इसी पर अलग अलग होगा, इसी पे सारे सेंटर ऑफ मास के पार्टिकल होंगे, ना कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। जो सेंटर ऑफ मास के जो पार्टिकल वो फिक्स होंगे, जैसे सीलिंग फैन है आपका। सीलिंग फैन क्या होता है, जो छत पे जो फैन चलता है, छत के नीचे जो चलता है, उसका एक्स एक्सिस फिक्स है। वो ये तो नहीं है कभी यहाँ पे आ गए कभी यहाँ पे आके घूमने लग गया, ये फिक्स होता है, फिक्स होता है ये। ठीक है, और वो रोटेट करता रहता है। तो मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बता दिया गया है, सीलिंग फैन एक एग्जांपल है प्योर रोटेशनल मोशन का। पोटर्स व्हील, पोटर्स व्हील क्या होता है, जब कुम्हार जिस चक्के के ऊपर या जिस पहिए के ऊपर जो अपने बर्तन बनाता है, तो उसका वो पहिया फिक्स होता है, और उस पर जो बर्तन बनाता है ना, उसी एक्सेल पे बनाता है, ना कि वो बार बार में चेंज करता रहता है। अब बर्तन चेंज करा, कभी कुछ बनाया कभी कुछ बनाया, ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल है किसके, रोटेशनल मोशन के। तो मैं एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देता हूं, क्या था, ट्रांसलेशनल मोशन जो किस में हो, अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो रेक्टिलिनियर, अगर कर्व पाथ में होगा तो कर्व लीनियर मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन की बात करेंगे जो फिक्स हो एक्सिस, फिक्स एक्सिस में, जैसे इसका जेड बना तो जेड एक्सिस में ही सेंटर ऑफ मास के पार्टिकल फिक्स होंगे। दो एग्जांपल बता दिए मैंने, तो नोट डाउन करो। अब थर्ड है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो थर्ड है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन व्हेन ए सिलेंडर रोल्स डाउन इंक्लाइंड प्लेन। ये है आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन, और ये कोई सिलेंडर है, बड़ा बना देता हूं। ठीक है, when a cylinder rolls down inclined plane, its motion is combination of translational and rotational about a fix। ठीक है, किस किस का कॉम्बिनेशन होगा, देखो भाई, स्ट्रेट लाइन में भी है और रोलिंग में भी है। स्ट्रेट लाइन भी है, नीचे की तरफ भी आ रहा है, और एक रोटेशनल मोशन भी है। ठीक है ना, फिक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है एज सिलेंडर शिफ्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इंक्लाइन प्लेन P1, P2, P3 कितने ही मान सकते हैं ऑन रोलिंग डिफरेंट वेलोसिटी। वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ रोल करेगा एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल एन
ऑक्सीलेटिंग ऑफ ए टेबल फैन। इस टेबल फैन के एग्जांपल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे आपका टेबल फैन है, फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, रोटेट कौन करता है? उसकी जो पंखड़ियां हैं वो ही रोटेट करती है, मीन्स फिक्स भी है और सर्कल में रोटेट भी कर रहा है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों टाइप समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम। बट पहले ही बता देता, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आएगी, व्यू एग्जामिनेशन इंपोर्टेंट है, और फिर से उससे रिलेटेड क्वेश्चन में निकल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।